तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो था दोस्तों वहां पे आप लोगों ने एक चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और आप लोगों की डिमांड के ऊपर दोस्तों एक और चैप्टर आपके सामने आ चुका है, चैप्टर नंबर 8 यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज। अब इस लीनियर इनइक्वेशंस कहा जाता है इस चैप्टर को। अब ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में एलपीपी सॉल्व करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। इस तरीके से प्रॉब्लम्स अगर आप लोग सॉल्व करेंगे वहां पे 12th में, तो वहां पर इसका बेस बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को समझेंगे, बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन भी देखेंगे और इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो इन सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। समझने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 लीनियर इनइक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैथ्स का कॉमर्स 11 का। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और किसी और चैप्टर पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना कमेंट दोस्तों। अब एक और बात बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट आते हैं तो आप लोग हमारे साथ 97_मंसूरी JR कॉलेज JR ट्यूटोरियल्स चैनल पे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग आपके डाउट शेयर कर सकते हैं और वहां पे डाउट आपके मैं क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते फटाफट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को सॉल्व करते करते ही बताऊंगा और आपके टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। तो अगर आप लोग देखो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह जान लेना बहुत जरूरी है। तो अगर चैप्टर को पलटोगे ना, आपके चैप्टर के एंड में ना लेट्स समराइज या मेमोराइज ये समरी ऐसे करके एक टॉपिक होता है लास्ट में चैप्टर एंड होने के बाद। तो वहां पे सारे फॉर्मूले सब कुछ दिया होता है, आप लोग मुझसे एक बार गो थ्रू करें और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं? एग्जैक्टली इक्वल टू जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे इनइक्वेशन भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को बेसिक तरीके से बताऊंगा जो अपन 6 और 7 में करते थे। वही तरीके से करना है। किस तरीके से करते थे, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लो ऐसा लिखा हुआ 5x = 20 लिखा हुआ। तो 5th और 6th में अपन क्या करते थे, 5 को इधर लेके नहीं जाते थे, अपन दोनों साइड डिवाइड बाय 5 करते थे। तो ये हो जाएगा 5x/5 और यहाँ पर भी क्या जाएगा 20/5। तो इस तरीके से अगर एक एक स्टेप स्लो करोगे तो एरर नहीं होगा, अदरवाइज एरर हो जाएगा। तो वही मुझे आप लोगों को बताना है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन क्या क्या करना है। ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, 5x + 7 > 4 - 2x। पहला स्टेप ये होगा कि सारे के सारे 2x वाले पार्ट एक साइड आ जाए, मतलब सारे के सारे x वाले पार्ट एक साइड आ जाए। यहाँ पर 5x है बच्चों और यहाँ पर है 2x। तो क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 2x को यहां पे लेना पड़ेगा। तो आप लोगों को मैंने क्या सिखाया, जब भी यहां से वहां लेना होगा तो अपन डायरेक्टली नहीं लेंगे, अपन इसको बैलेंस करेंगे, काटेंगे। अब इसका अपोजिट साइड वाला पार्ट यहां पर ऐड कर दो ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो क्या करूंगा, एडिंग 2x बोथ साइड। जब ऐड करूंगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा 5x + 7 + 2x और यहां पे होगा 4x - 2x + 2x। -2x + 2x चला गया, बचा 4 और 5x + 2x हो जाएगा 7x + 7 हो जाएगा, यहां बचेगा 4। क्लियर है यहां तक? फिर से देख लो, -2x + 2x चला गया, 7 वैसी, और यहां पर 2x लिया तो 5x + 2x जो होता है 7x होता है। अब इस 7 को यहां से गायब करना है, x को अकेला करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों? 7 बोथ साइड। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां मिलेगा 7x + 7 - 7 और यहां पर क्या मेरे पास 4 - 7। इसका मतलब क्या बच्चों, सिंपल, ये 7 चले जाएगा, बचेगा 7x > और यहां पर बचेगा अपने पास -3 और इस 7 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो यहां पर मिलेगा x इज -3/7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली है। इसको अभी नंबर लाइन पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोग इसका फाइनल वैल्यू निकाल सके। मान लो एक नंबर लाइन में यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या, -3/7 से बड़ी। अब -3/7 अगर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देखेंगे ना तो 7 4 0.4 समथिंग कुछ तो भी आएगा। तो मैं यहाँ पे 0 अज्यूम करता हूं, यहाँ पे 1 अज्यूम करता हूं, यहाँ पे -1 अज्यूम करता हूं, तो -0.4 यहां पे कहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये -3/7 जो है यहां पर कहीं पर आएगा। अब जो x की जो वैल्यू है ना वो क्या है, -3/7 से बड़ी है। बड़ी मतलब अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे कि राइट साइड में जाएंगे वो आप लोगों को समझना। बड़ी मतलब हमेशा आप लोग को राइट साइड में ही जाना। तो इस तरीके से यहां पर जो वैल्यू बनेगा इस तरफ बनेगा। अब ग्रेटर देन, यहां पर कोई लिमिट नहीं बोलेगा कहां तक आपको रुकना है। तो जब भी रुकने नहीं बोलेगा तो आप लोगों को कहां तक रुकना है, इंफिनिटी तक जाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया?
तो देखो यहाँ पर -3/7 है, तो x बिलोंग्स टू हमारा एक इंटरवल आएगा। अब सीन्स देखो, अभी यहाँ पे मैं कुछ और नई नई चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भी समझ लेना। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, -3/7 से लेकर चलेंगे और कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब ये आप लोग कोऑर्डिनेट नहीं होता है, इसे कहा जाता है इंटरवल। ये -3/7 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू कंसिडर करेगा, बस -3/7 और इन्फिनिटी कंसिडर नहीं करेगा। अब ये समझ में नहीं आया तो चलो मैं समझाता हूं। अगर x की वैल्यू ऐसी होती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3/7 होता, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, -3/7 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जाएगी वो लिमिट नहीं पता, तो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू -3/7 से लेकर इन्फिनिटी। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं आप लोग को। देखो दो टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, एक होता है क्लोज ब्रैकेट, एक इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और इसे बोला जाता है ओपन इंटरवल। दोनों में फर्क बता देता हूं। ओपन इंटरवल कब इस्तेमाल करते हैं, जब भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा, इक्वल टू वाला सिंबल नहीं होगा, तो आप लोग को ओपन इंटरवल इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने यहां पे इस्तेमाल किया हुआ है, यहां पे इक्वल टू नहीं था तो मैंने ये ओपन इंटरवल इस्तेमाल किया। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू -3/7 नहीं लेगी, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की वैल्यू -3/7 भी लेगी। इस केस में हम लोग का जो वैल्यू स्टार्ट होगा जस्ट -3/7 के बाद से स्टार्ट होगा। अज्यूम करते हैं अपनी जो वैल्यू होगी स्टार्ट वो यहां से कहीं से होगी, बस जस्ट उसके बाद से। और इस केस में क्या होगा, इस केस में -3/7 से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों में फर्क क्या है, इस केस में हम लोग -3/7 से स्टार्ट होगा, इसलिए यहां पर आएगा कौन सा ब्रैकेट, ये वाला, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। बट बच्चों इन्फिनिटी की वैल्यू अपने को पता नहीं होती, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू कभी किसी को पता नहीं होती। जब भी इन्फिनिटी दिखाई देगा वहां पर आप लोग को ये ओपन ब्रैकेट ही रखना है। दिमाग में आ गया। अब इस केस में आ जाओ, यहां पर इन्फिनिटी तक जा रहा था तो इसलिए मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट रखा, और यहां पे -3/7 इंक्लूडेड नहीं था इसलिए मैंने क्या लिखा, यहां पर भी ओपन ब्रैकेट रखा। तो यहां पर x बिलोंग करता है ओपन इंटरवल के -3/7 से लेकर इन्फिनिटी तक के वैल्यू को। तो ये था आप लोग का रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का। अगर ये समझ में आया तो सेम तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझना। तो ये कैसे करना, देखो आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूं। मान लो यहां पर एक x दिया हुआ, अज्यूम करते हैं ax कुछ तो भी दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ b, यहां पर दिया हुआ c, और यहां पे माइनस है, ऐसे कुछ तो भी दिया हुआ, अपन अज्यूम करते हैं। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऐसा कभी भी आप लोग को दिखाई देगा ना, ऐसा कभी भी दिखाई देगा, तो आप लोग को एक सिंपल सा काम ये करना है कि आप लोग को साइन उल्टा करने आना चाहिए। मतलब क्या, देखो यहां पर मान लो ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मेरे को ये देखो कभी भी x का जो वेरिएबल है वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पूरे इसको मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा -c। इसके साथ एक और चीज होती है बच्चों, ये यहां पर जो लेस देन इक्वल टू का सिंबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ये लेस देन का जो सिंबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। इस तरीके से आप लोगों को सिंबल को चेंज करने भी आना चाहिए। तो ये था बहुत सिंपल सा चीज। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ax जो है -c से बड़ा है, तो ax जो होगा वो -c से बड़ा होगा, तो इसको सीधा करके लिख रहा हूं। और देखो ax जो है b से छोटा है, तो लेस देन इक्वल टू b, ये दोनों सेम चीज है, बस आपने इसको सीधा करके लिखा हुआ है। सेम फंडा हम लोग यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, नोटिस करना कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले देखो तो क्वेश्चन को वैसे ही रखना। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय करूंगा -1 थ्रू आउट। जब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -8 का +8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 5 प्लस में आ जाएगा, बाहर का सिंबल प्लस में हो गया, और ये हो जाएगा -13। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि इन इक्वेशंस जो वो भी उल्टे हो जाएंगे, ये लेस देन इक्वल टू में तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन है तो ये क्या ग्रेटर देन हो जाएगा, इस तरीके से सिंबल बनता है। अब इसी को सीधा करके लिख देना, कैसे लिखेंगे। अब देखो यहां पर 3x - 5, इसको वैसे रखता हूं, 13 नेगेटिव, देखो 13 और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इस तरफ बड़ा, और -13 को यहां पे रखता हूं। हमेशा नेगेटिव साइड अपन लेफ्ट में रखते हैं इसके लिए। और इन दोनों में कौन बड़ा भाई, 8 बड़ा, तो 8 को यहां पे रखो और 8 की तरफ ये कर दो मगरमच्छ का मुंह या मछली का मुंह। क्लियर हो गया, ये था अपना नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो मुझे क्या करना है, x को अकेला करना है, तो x के साथ यहाँ पर -5, तो -5 को यहां से गायब करेंगे। गायब करने के लिए क्या करते हैं अपन, ऐड करेंगे, तो एडिंग 5 बोथ साइड, ठीक है। तो ये जगह -13 + 5, ये जगह 3x - 5 + 5, और ये जगह 8 + 5। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -13 + 5 कितना, तो -8 होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहां पर करेंगे तो हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना इजी था। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो x के साथ 3 बैठा हुआ है, तो 3 को गायब करना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। तो यहां पे मुझे मिलेगा -8/3, यहां मुझे मिलेगा x, और यहां मिलेगा मुझे 13/3। तो मतलब ये समझ में x की जो वैल्यू -8/3 से स्टार्ट हो रही है और 13/3 तक जा रही है। तो यहां पर मैं फाइनली ये लिखूंगा x बिलोंग्स टू -8/3 से लेकर 13/3 की वैल्यू। इसको मैं नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करता हूं।
नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब -8/3 है वो क्या, जीरो की ये साइड आएगा, मान लेते हैं यहां पे आ रहा है, और 13/3 यहां पर इस साइड आएगा। तो जो अपनी वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो -8/3 से स्टार्ट हो रही है, 13/3 के बीच तक पूरा की पूरी वैल्यू कंसिडर कर रही है यहां से यहां तक। तो ये था हमारा इंटरवल। बट बच्चों यहां पर इक्वल टू भी आ रहा है, तो मतलब ये 13/3 वाली वैल्यू कंसिडर करेगा। तो यहां पर मैंने नंबर लाइन को ऐसे सर्कल कर दिया। अब लिखेंगे कैसे, -8/3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, जब इंक्लूड नहीं होगा तो आएगा सर्कुलर ब्रैकेट, और 13/3 जो कि इंक्लूड हो रहा है इसलिए यहां पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस फंडे को समझ लिया होगा। इसे अच्छे तरीके से नोट करना, एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, और कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। चलो अच्छा, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बट यहां पर मॉड दिया है बच्चों। क्या दिया हुआ है, मॉड। ठीक है, तो मॉड के हिसाब से अपन बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं मॉड वाले क्वेश्चन, तो यहां पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। मॉड के लिए डबल अलग अलग चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा दिया हुआ है, मॉड के अंदर a विच इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू समथिंग x लिखता है, यहां पर मान लेते हैं मॉड के अंदर x लिखा हुआ है विच इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ऐसे। देखो यहां पर तरीका बहुत इजी है, बट समझने की कोशिश करना। इधर पे लेस देन इक्वल टू, तो यहां पर लेस देन इक्वल टू ही आएगा। बात समझ रहे हो, यहां पर लेस देन इक्वल टू है तो यहां पर लेस देन इक्वल टू ही आएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां पर दोस्तों यहां पर एक सिंपल सी चीज ये होगी कि आप लोगों को स्टेप देखो यहां पर क्या होगा, x इज लेस देन इक्वल टू 5। जब लेस देन इक्वल टू 5 होगा तो यहां पर 5 ही आएगा, मॉड को हटा देना। लेकिन मॉड हमेशा दो वैल्यूज को लेता है, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो एक केस में ये +5 होगा और एक केस में क्या होगा, -5 होगा। तो मतलब क्या, इसको आप लोग को ऐसे लिखना होगा। बात समझ में आ रही है, तो देखो इसको भी वैसे ही तोड़ना है। क्या तोड़ेंगे अपन, देखो यहां पर मॉड के अंदर क्या है, 2x + 7 इज लेस देन इक्वल टू 25। तो इसे कैसे लिखूंगा, 2x + 7 को वैसे रखूंगा, लेस देन इक्वल टू 25 को वैसे रखूंगा, और यहां पर आ जाएगा -25। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये चीज समझनी है आप लोग को। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। अगला स्टेप, अब मेरे को क्या करना है, x को अकेला रखना। तो x के साथ यहां पर 7 बैठा हुआ, 7 को यहां से गायब करेंगे। तो यहां पर 7 को गायब करेंगे, 7 को गायब करने के लिए यहां पर क्या है, +7 है। +7 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, -7 करेंगे, बोथ साइड करेंगे, या फिर बोल सकते हो एडिंग नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 7 बोथ साइड, यह आप लोग को कर लेना। तो जैसे 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों, ध्यान देना क्या होता है, यहां मिलेगा -25 -7, 2x + 7 -7, एंड 25 में से भी 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मिलेगा मुझे -32, ये मुझे मिलेगा 2x, और ये मुझे मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 18। अब x को अकेला करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा -32/2, ये हो जाएगा 2x/2 और ये जाएगा 18। तो ये था सिंपल सा स्टेप जो आप लोगों ने यहां पर देखा, और होपफुली ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टेप समझ में आ गया। लेकिन 2 से डिवाइड करने के बाद यहां पर मुझे मिलेगा -16 मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x, यहां पर मिलेगा 9, और यहां पर इक्वल टू का सिंबल डाल देना। तो इस तरीके से ये स्टेप भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर हो बच्चों यहां तक। यहां पर एक और चीज आप लोग को समझनी है, इसको लिखना कैसे। यहां पर एक प्रॉपर्टी आप लोग मेंशन कर सकते हो, क्या, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a लिखा रहेगा तो उसे ऐसे लिखने का, x लेस देन इक्वल टू है और यहां पर आएगा माइनस। इस चीज को आप लोग को ऐसे लिखनी होती है। अच्छा, यहां पर अगर लेस देन इक्वल टू है तो यहां पर भी इक्वल टू आना चाहिए बच्चों, और सिर्फ लेस देन रहेगा तो लेस देन आएगा। तो सब जगह क्या डाल देना, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू डाल देना। बात समझ में आ रही है। अगर सिर्फ लेस देन होता तो सब जगह लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन होता, लेकिन इक्वल टू भी है इसलिए इक्वल टू भी आप लोग को डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता। तो अब क्या करेंगे, बस इसको अपने को इंटरवल के फॉर्म से कन्वर्ट करके अपने रेंज के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, नंबर लाइन पे समझते हैं। ये नंबर लाइन है, x की वैल्यू -16 से स्टार्ट हो रही है। तो मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर होगा कहीं पर -16 और यहाँ पर कहीं पर होगा 9। तो x की वैल्यू -16 से लेकर कहां तक जा रही है, 9 तक जा रही है। अब देखो दोनों भी इंक्लूड हो रहा है, 16 भी इंक्लूड हो रहा है और -16 और 9 दोनों भी इंक्लूड हो रहा है। तो इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और -16 से लेकर 9 तक आप लोग की वैल्यू आएगी। और दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दी गिवन इन इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, जिसे आप लोग ने यहां पर अभी समझा होगा। क्लियर है बच्चों, इसे देख लेना और इसे भी सिंप्लीफाई करना जरूर, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मॉड्यूलस वाले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अपॉन वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसको समझने की कोशिश करना बहुत ईजी होता है। मैं आप लोगों को समझाता हूं, पहले इसको समझो। मान लो ऐसा दिया हुआ है, अज्यूम करो a अपॉन बी दिया हुआ है, लेस देन 0 दिया हुआ है। लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव, मतलब ये a अपॉन बी की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। अभी नेगेटिव कब होगा? जब हमारा एक तो a क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और b क्या होगा? नेगेटिव होगा। और दूसरा क्या हो सकता है? a अपना नेगेटिव होगा और b पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है, इसको समझाते हैं यहां पर। एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव ही होगा। या फिर उल्टा, नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव पॉजिटिव भी नेगेटिव होगा। तो हम लोग को इस केस में नेगेटिव ही चाहिए, मतलब ये समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से यहां पर इसको समझते हैं, हमारे इक्वेशन को, हमारे इन इक्वेशन को क्या दिया हुआ है? x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 3 जो है लेस देन 0 है। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, x प्लस 5 हमारा एक तो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, एंड x माइनस 3 की जो वैल्यू होगी लेस देन 0 होगी। या फिर यहां पर और करके लिखता हूं, और क्या हो सकता है? x प्लस 5 है वो नेगेटिव होगा, एंड x माइनस 3 जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कुछ इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है। अब करेंगे इसे सिंप्लीफाई और देखेंगे कैसे मिलेगा। अब दोनों साथ में तो नहीं कर सकते, तो पहले इसको लेते हैं केस 1 में, फिर इसको लेंगे केस 2 में। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या है? x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0। इसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड -5 करेंगे तो क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन -5। इसे सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या मिलेगा? x इज लेस देन 3 हो जाएगा। इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आप लोग को एक्सप्लेन करता हूं। मान लो यहां पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब -5 कहां होगा? तो x की वैल्यू -5 आएगी यहां पर, मान लो यहां पर -5, और x की वैल्यू लेस देन 3 आएगी यहां पर, 3 से छोटी है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -5, x इज लेस देन 3, तो -5 से बड़ा पहला वैल्यू इस साइड आएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मैं -5 ले रहा हूं, -5 से बड़ा -6 होगा। भाई ध्यान दे, -5 जो होता है वो नेगेटिव नंबर है, और जितना नेगेटिव उतना छोटा नंबर, तो -5 से बड़ा चाहिए, तो हम लोग को राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, और x लेस देन 3 है, तो 3 मान लो यहां पर आ रहा है। तो हमारा रेंज जो बन रहा है वो यहां से लेकर यहां तक बन रहा है। तो मतलब आप देखो यहां पर केस में समझोगे तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, x जो है वो कहां से कहां तक है? -5 से लेकर है 3 तक है। समझ में आ रहा है? ये बीच की वैल्यू अपने को इंक्लूड करनी है। समझ में आ रहा है? अब इसे लिख देंगे अपन अपने इस फॉर्म में, ठीक है। यहां पर अपन रेंज का फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखो यहां पर -5 वाली वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है। अब दोनों भी इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहां पर मैंने सर्कुलर ब्रैकेट डाला हुआ है। अब केस 2 की भी बात कर लेते हैं, जब इसकी बात कर लिए तो केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है हमारा कंडीशन? x प्लस 5 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा? 5, देखो दोनों साइड क्या करूंगा? 5 को ऐड कर दूंगा, तो यहां मिलेगा x इज लेस देन -5, और यहां पर क्या मिल जाएगा? x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब चलो यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं नंबर लाइन। यहां पे लिख दिया मान लो 0, यहां पे लिखा -1, यहां पे लिख दिया 3। अब x इज लेस देन -5, लेस देन -5 मतलब इस साइड जाएगा, और यहां पर x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 मतलब इस साइड जाएगा। दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अब जब कॉमन पार्ट ही नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन, यहां पर आएगा नो सॉल्यूशन, बस इस तरीके से। तो हमारे देयरफॉर हमारे इनइक्वालिटी यानी x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 का फॉर दिस इनइक्वेशन वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा? x बिलोंग्स टू -5 से लेकर 3। ये था सिंपल सा क्वेश्चन जिसे आप लोग ने यहां पर अभी समझा हुआ है। तो ये थे कुछ इनइक्वेशन जिसे आप लोग को सिंप्लीफाई करके करना होता है, बट कुछ इनइक्वेशन को हम लोग को ग्राफिकली भी करना होता है। तो ग्राफिकली वाले क्वेश्चन में आप लोग को यहां पर दिखा देता हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन, x इज लेस देन इक्वल टू -4। अब करना कैसे? तो बहुत ईजी होता है, बट बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। चलिए मैं यहां पर बताता हूं। मान लो मैंने ये x और y एक्सिस को यहां पर ड्रॉ कर लिया, यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, x इज लेस देन इक्वल टू -4। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। यहां लिखा 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4, -1 -2 -3 -1 2 3 एंड 4। 5 भी चल सकता है, -1 -2 -3 और -4। अब रफली क्या आप लोग प्रॉपर्ली ग्राफ में करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। x इज लेस देन -4 बोला गया और लेस देन इक्वल टू -4 बोला गया। तो पहले जो इनइक्वालिटी थी उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो फॉर x इज इक्वल टू -4, x इज लेस देन इक्वल टू -4,
इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा x इक्वल्स टू 4। तो आप लोग को जो पहली चीज करनी है ना, x इज इक्वल्स टू -4 बने, तो आप लोग को पहले क्या करना है मालूम है, इस इक्वेशन का आप लोग ग्राफ रेडी करना है, मतलब लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो x इक्वल्स टू -4 कहां से पास होगा, यहां से पास होगा, x एक्सिस पे से, इस पॉइंट में से पास होगा। तो इस पॉइंट में से पास होने के लिए एक लाइन बना दो आप लोग, जो प्रॉपर्ली इस लाइन पॉइंट में से पास होती हो। ये रही ये लाइन, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू -4। अब यहां पर रीजन को शेड करना होगा। अब रीजन कैसे पता लगाएं, तो देखो यहां पर मैं आप लोग को ओरिजिन टेस्ट बताता हूं। ओरिजिन टेस्ट मतलब हमें शेड करना हो कौन साइड वो हम लोग को पता नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, हमेशा याद रखना, अगर देखो यहां पर ये अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो हम लोग क्या करना है, नॉन ओरिजिन साइड शेड करना है, और कंडीशन ट्रू होगा तो ओरिजिन साइड शेड करना। अब वो कैसे पता लगा, देखो इजी है। जो ये इक्वेशन दिया हुआ ना वहां पर पुट करना, जो भी वेरिएबल है ना, अब यहां पर वेरिएबल x ही है, तो ओरिजिन टेस्ट में मालूम है, ओरिजिन टेस्ट में x और y की वैल्यू 0 पुट करना। तो यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, तो x पुट करता हूं, x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो देयरफॉर क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू -4। अब मुझे बताओ क्या 0 जो होता है वो लेस देन होता है -4 से कि ग्रेटर देन होता है। अब मुझे बताओ -4 बड़ा है कि 0 बड़ा है, सिंपल सी बात है 0 बड़ा होगा, कॉमन सेंस। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर 4 बड़ा है, 4 भाई यहाँ पर -4 है, नंबर लाइन के ऊपर आ जाओ, ये 0 है ये -4, ऑब्वियसली इस केस में 0 बड़ा होगा -4 छोटा होगा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से -4 बड़ा है, तो हमारा फॉल्स कंडीशन है। और फॉल्स कंडीशन में क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड को शेड करना, नॉन ओरिजिन साइड को शेड करना है, ठीक है। तो शेड करते हैं अपन नॉन ओरिजिन साइड को, ध्यान देना। अब नॉन ओरिजिन साइड कौन सा है बच्चों, इस केस में देखूंगा तो ये वाला साइड होगा नॉन ओरिजिन साइड, ये वाला साइड होगा ओरिजिन साइड। मुझे शेड किस पार्ट को करना है, नॉन ओरिजिन साइड को, तो बस आप लोग को ऐसे करके लाइन खींच देनी है, इस तरीके से आप लोग का इन इक्वेशन का ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो ये था आप लोग का x इज लेस देन इक्वल टू -4 के लिए। अच्छा इसको कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग को ये एक्सप्लेन कर दूं, ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, चलो इसको देखेंगे बाद में, पहले इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, 4x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 40, 4x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 40। तो पहले इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा, 4x + 5y इज इक्वल टू 40। क्लियर है यहां तक। अब इसके हम लोग निकालेंगे x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अगर आप लोगों को चैप्टर याद होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, वो चैप्टर अगर याद होगा तो आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो डिवाइड बाय 40 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन में 40, ये हो जाएगा 5y अपॉन में 40, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी x अपॉन में 10 y अपॉन में 8 इक्वल टू 1। और इसे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू किससे, 1 से। तो a की वैल्यू मिल जाएगी 10 जो कि हमारा x इंटरसेप्ट है, और b की वैल्यू मिल जाएगी 8 जो कि हमारा y इंटरसेप्ट है। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट होता क्या, तो मैं आप लोग को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ग्राफ बनाते वक्त एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पर तो नीचे ले लेता हूं जरा सा, हाँ। तो ये मेरी होगी x एक्सिस और मेरी y एक्सिस, यहां पर रखता हूं मैं x एक्सिस और ये मैं लिखता हूं y एक्सिस। पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, यहां पे लिखता हूं 1। अब सिंस मेरे वैल्यूज दोनों भी प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक चलते हैं। यहां पर भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो x इंटरसेप्ट मतलब क्या, अगर मैं सपोज कोई लाइन बना रहा हूं, मान लो कि एक लाइन में ऐसे रफली बना लेता हूं, यहां पे फिलहाल के लिए मान लो ये लाइन मैंने यहां पर बनाई, तो आप नोटिस करोगे ये x एक्सिस पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट क्या है 5, तो इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट होगा 5 होगा। और ये ना हमारे y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो 4.2 पर, तो y इंटरसेप्ट होगा 4.2। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो 5,0 मिलेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो 4.2,0 मिलेगा। अब इस केस में जो हमारे लाइन के केस में यहां पर x इंटरसेप्ट जो कि 10 है, तो यहां पर 10 पे हमारा एक लाइन इंटरसेक्ट करने वाला है, और y इंटरसेप्ट कितना है 8 है, तो ये लाइन हमारा y इंटरसेप्ट यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। हम लोग को ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इसमें से पास होती हो, ठीक है। चलो फटाफट से पास कर देते हैं। ये मेरी लाइन रही, ये वाली लाइन जो इसमें से पास हो रही है, तो थोड़ा सा ऊपर खींच देता हूं, ये बन गई मेरी लाइन और मेरा ग्राफ रेडी, ऑलमोस्ट रेडी है, पर थोड़ी सी चीज बाकी है। अब ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, तो यहां पर करेंगे ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट करेंगे।
मतलब हमारा जो इक्वेशन है ना 4x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 40, यहाँ पर x कमा y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 पुट करते हैं, तो 0 जैसे पुट करूंगा तो 0 0 कितना हो जाएगा 0, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 40 होगा। क्या 0 40 से लेस होता है कि ग्रेटर होता है? ऑब्वियसली लेस होता है, मतलब हमारा कंडीशन क्या है, ट्रू है। और जब कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा जो साइड आएगा वो ओरिजिन साइड आएगा, ओरिजिन साइड। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पर है, तो अगर मैं शेड करूंगा ऊपर साइड तो नॉन ओरिजिन साइड होगा, और नीचे के साइड शेड करूंगा तो वो होगा ओरिजिन साइड। तो मुझे जो रीजन शेड करना है ना, ये रीजन शेड करना है। तो होपफुली आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? ये क्लियर हो गया? अब सेकंड वाली की बात करते हैं, वो इक्वेशन क्या, x माइनस वाई इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये सेकंड वाला यहां पे करता हूं, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं, तो ये जो ऐसा लाइन है जो कि पास होने वाला ओरिजिन में से, किसमें से पास होगा, ओरिजिन में से। तो यहां पर मैं बनाता हूं एक x एक्सिस और ये बनाता हूं y एक्सिस। अब इसे मैं सबसे पहले इक्वेट कर लेता हूं, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू वाई का इक्वेशन बनेगा। और इसका इक्वेशन आप लोग को पता होना चाहिए, पास होता है ओरिजिन में से कुछ इस तरीके से, जहां पे x इंटरसेप्ट और y, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम होती है। तो ये जो लाइन बनी वो बनी, ये बनी x इज इक्वल्स टू वाई बोल सकते हो, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। डालता मैं अभी y एक्सिस लिख देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं x एक्सिस। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर सर रीजन कौन सा शेड करना है, इसमें ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड तो पता ही नहीं चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर x और y दोनों 0 पुट करके देखते तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ना, जब भी कोई भी लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, तो वहां पर अपन ना ओरिजिन टेस्ट नहीं लगा सकते, वी कांट अप्लाई ओरिजिन टेस्ट। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि जो हमारा लाइन ना, सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, कहां से, ओरिजिन में से पास हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे सर यहाँ पर? तो बच्चों एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लो जो कि ओरिजिन पर नहीं आता, कोई भी एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लो। तो मैं अज्यूम करता हूं यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई पर भी एक मैं पॉइंट है कंसीडर कर लेता हूं, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूं जो कि ओरिजिन पर नहीं आ रहा है। मैं अज्यूम करता हूं यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर ये 3 है, तो मैं अज्यूम करता हूं 1,3 है, ठीक है, चलेगा यहाँ पर। या फिर एक अलग सा कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई भी अलग सा पॉइंट, जैसे 3,1 यहाँ पे कंसीडर कर लो, कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लो। तो पुट करते हैं, पुट करो 3,1 इन इक्वेशन x माइनस वाई, इन इनइक्वालिटीज, सॉरी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इन, ऐसा लिखो, इन x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पुट करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 3, यहाँ लिखता हूँ -1, यहाँ पे लिखता हूँ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन ट्रू आ गई। कंडीशन ट्रू आई तो आपने को शेड करना है नीचे के टाइप, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमें शेड करना ऊपर के साइड। तो बस यहाँ पर शेड कर दो, कुछ इस तरीके से आएगा, ये आप लोग को शेडेड रीजन आएगा इस तरीके से। और अगर यहाँ पर ये रीजन उल्टा हो जाता, मतलब यहाँ पर होता है लेस देन इक्वल टू, तो आपका शेडेड रीजन ऊपर साइड में हो जाता। इस तरीके से आप लोग को समझना है। तो ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जिसे आप लोग ने अभी यहाँ पर समझा हुआ है। 3 चीजें मैंने यहाँ पर आप लोग को बताई है, तीनों फटाफट से देख लेना। ये दोनों बड़े ही इजी थे, फर्स्ट और थर्ड, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया हुआ है। इसको इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर बोला हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। इसे आप लोग को सॉल्व करना, अब कैसे करना वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे। इन इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो सबसे पहले इन इक्वेशन दिया, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको करने के लिए आप लोग एक टेबल बना लेंगे। क्या बनेंगे, एक टेबल। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना के आप लोग को सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा इन इक्वेशन, फिर लिखूंगा यहाँ पर इक्वेशन, फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं पॉइंट्स, जो मेरे पॉइंट्स आने वाले हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं जो इन इक्वेशन का साइन दिया हुआ है, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं मेरा ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड रीजन लिखूंगा वहां पर। मैं एक्सप्लेन करते लिखूंगा अभी, तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जरा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो यहां पर मैं लिखता हूं मेरा इन इक्वेशन, यहां पर मैं लिखूंगा इक्वेशन, यहां पे लिखूंगा पॉइंट्स। तो जरा से नीचे कर लेंगे ताकि यहां पर मैं एक और चीज इंक्लूड कर लूं, थोड़ा सा नीचे ले लेंगे।
इसको भी थोड़ा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि 2 पॉइंट्स अपने को चाहिए होंगे। यहाँ पर डिवीजन कर ले, पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन, और लास्ट पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा रीजन। अब करेंगे कैसे, ध्यान देना। तो इन इक्वेशन को सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब पॉइंट्स की बात करते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको अपन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 होगा, तो जब डिवाइड करूंगा 8 से तो 2x अपॉन में 8 प्लस वाई बाय 8 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि x अपॉन में 4 प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल टू 1 होगा। x इंटरसेप्ट होगा 4, y इंटरसेप्ट होगा 8, सॉरी y इंटरसेप्ट मतलब b की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 8। यहाँ पे लिखता हूं 8। इसके बाद क्या बच्चों, तो इसके बाद आप लोग करना कोऑर्डिनेट्स को लिखना। यहाँ पर मतलब इसका मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा 4,0 और y एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट आएगा 0,8। तो एक पॉइंट हो जाएगा 4,0 और दूसरा पॉइंट होगा 0,8। क्या होगा 0,8। यहाँ पे साइन जो दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे साइन वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ही दिया हुआ है। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 10 से डिवाइड करूंगा तो एक पॉइंट आ जाएगा 10,0 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0,5। अब देखते हैं ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड। तो ओरिजिन टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 0 यहाँ पर क्या 0 और 0 0 क्या ग्रेटर देन 8 होता है, 0 ग्रेटर देन 8 नहीं है तो 0 लेस देन 8 होता है। तो यहाँ पे आएगा नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। सेम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी 0 0 पुट करके देखो, यहाँ पर भी 0 0 पुट के तो 0 0 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ रहा है, वो भी फॉल्स है, तो फॉल्स होगा। तो सेम यहाँ पर भी नॉन ओरिजिन साइड ही आने वाला है। बस इसका ग्राफ रेडी करना। यहाँ पर देखो पॉइंट्स मेरे पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ y एक्सिस, यहाँ बनाता हूँ मैं x एक्सिस और पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करूंगा। ठीक है, जैसे आप लोग सिंगल सिंगल करते हैं, यहाँ पे डबल डबल करना सेम तरीके से। यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता हूँ, 10 तक मैक्सिमम वैल्यू गई ना। ओके, यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये y एक्सिस लिख दिया और यहाँ पे लिख देंगे x एक्सिस। अब करेंगे क्या, देखो यहाँ पर नोटिस करना बहुत इजी है। ये सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास 4,0 एंड 0,8 है, तो 4,0 यहां पर आएगा, ठीक है, और 0,8 यहां पर आएगा। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं। तो ये बन गया मेरा पहला वाला ग्राफ, यानी कौन सा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब दूसरा वाला कौन सा है भाई, x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसके लिए पॉइंट है 10,0 एंड 0,5, तो 10,0 यहां पर आएगा और 0,5 यहां पर आएगा। इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, ध्यान देना। तो अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं इस तरफ, बस हो गया। अब इसमें रीजन फाइंड आउट करना है। तो अब इसके लिए जो रीजन आने वाला है ये देखो, यहाँ पर नॉन ओरिजिन साइड दोनों के लिए है। तो अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगा तो वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इसका भी ड्रॉ करूंगा तो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। बट जब दो लाइन कंसीडर किए जाएंगे तो दोनों में कॉमन पार्ट ढूंढना है। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट बनने वाला ये पार्ट है। इस तरीके से आप लोग ने ये रीजन फाइंड आउट किया। अब 12th स्टैंडर्ड में आप लोग को एलपीबी में यही चीज करनी है, और जहां पे आप लोग को फिजिबल रीजन भी फाइंड आउट करना है। एग्जांपल के तौर पे इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा मैंने बी, और इसका नाम रख दिया मैंने सी। तो आप लोग को इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने 12th स्टैंडर्ड में सॉल्व करके आप लोग को ए बी सी का रीजन बताना है और वहां पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताना होगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही समझे। दो जब इक्वेशंस दिए रहेंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट आप लोग को लिखना होता है, और इस तरीके से टेबल बनाएंगे तो एरर बहुत कम होगा और बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये था बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन जिसे आप लोगों ने यहाँ पर समझा और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लिया। तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, बहुत सारे अच्छे से सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए जो आप लोग को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए रहेंगे। इनमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा फंडा था और बड़ा ही इजी चैप्टर था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश करी है। अगर इसमें कहीं डाउट कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। इसके अलावा आप लोग हमें सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप लोग के डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।